सभी लोगों को आपने भी सुना, इसका निचोड़ थोड़ा ले लेते हैं कि आप देखें दिल्ली हमेशा इन चीज़ों के लिए सबसे मुफीद जगह रही है कि आप आओ, धरना दो, आप नारे लगाओ, उसके बाद दो चार लोगों को जेल भेज दिया जाता है और बाकी जो भीड़ है वो ऐसे ही लगातार चलती रहती है। फिर कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर अन्याय हो रहा है, इनको जेल कैसे भेज दिया गया, ये तो हमारी आज़ादी थी। यहाँ पर फिर आज़ादी के नाम पर वो, क्योंकि एक ये ऐसा शब्द हो गया कि इसे किसी के भी साथ जोड़ देते हैं। लिख दिया तो आपके लेखन की आज़ादी है, दिखा दिया तो ये दिखाने की आज़ादी है, नारे लगा दिए तो हमारी ये आज़ादी है। वास्तव में कभी भी समस्या का जो समाधान है जिस तरीके से होना चाहिए वो होता नहीं दिखता। अब अर्बन नक्सल की बात आती है, नक्सलवाद खत्म करने की बात आती है, लेकिन अर्बन नक्सल हो, और यहाँ तो मीडिया भी डिवाइड कर दी गई थी कि ये अर्बन मीडिया है और ये गोदी मीडिया है, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी यहाँ पे। तो ये लगातार चलता रहता है कि आपकी बात करें तो आपके लिए अच्छे और आपकी बात ना करें तो आपके लिए बुरे हैं। ये एक फीचर एक ऐसी बन गई है सबकी। लेकिन यहाँ जब बार बार आप देश विरोधी बातें करेंगे, बात नक्सलवाद की है तो उसे आदिवासी से जोड़ दो, बात अगर डॉक्टर्स क्राइम कर रहे हैं तो आप उसे कहो कि नहीं ये तो जम्मू कश्मीर से संबंधित मामला है तो इसे आप ऐसे मत देखो। अगर कोई आतंकवादी है और वो पर्टिकुलर बार बार एक ही तरीके के लोग हैं, उस पर आप कुछ मत बोलो, आप उस पर अपनी जुबान बंद रखो। आप ये मत कहो कि भाई ये ऐसा क्यों है। यहां जो ये सब चल रहा है सुनील भाई, उसमें कभी ये नहीं आता कि अगर जब हमारे 10-20 जवान शहीद होते हैं ना, और जवान वो शहीद होते हैं जिनकी शादियां हुए भी 1-1, 2-2, 6-6 महीने होते हैं, तब बहुत सारे लोग ये धरना प्रदर्शन करने नहीं आते, ये युवा निकल कर नहीं आते कि भाई ठोको उनको। अगर देश के युवा सड़कों पर आकर ये कहें सरकार को कि आज हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, इनका बदला लो, कोई नहीं कहने आएगा। तब ये कहेंगे नहीं नहीं शांति, हिंसा बिल्कुल नहीं चाहिए। हां, हिंसा का जो समर्थन कर रहा है उसका समर्थन आप जरूर कर देंगे कि नहीं ये तो है, जैसे कि नारे लगे। तो सुनील भाई आखिर ये चल क्या रहा है और इसका जो समापन है वास्तव में कैसे होगा कि ये जो चीज है इस पर कहीं तो एक आखिरी कील ठुकनी चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया। देश के अंदर आप इस तरीके के नारे, इस तरीके की बात नहीं कर सकते। आप करिए ना, चाइना के अंदर जाकर आप बोल के दिखाइए, आप करिए, आप यहां पाकिस्तान के अंदर ही करिए, जाकर बोलिए जरा। आप और भी बहुत सारी कंट्री हैं, आप जाके इस तरीके के धरना प्रदर्शन कीजिए और आप बातें कीजिए वहां पर ऐसी, आपको पता लग जाएगा कि क्या है। जब आप देश से बाहर जाते हैं ना तो बड़े एकदम सीधे होके जाते हैं, तब आपको नहीं दिखता क्या हो रहा है वहां पर। अगर वहां अन्याय भी हो रहा है ना तो आपकी गर्दन इधर को मुड़ जाती है। पता है ना कि यहां पर अगर आपने कुछ बोल दिया तो भाई छुड़ाने वाले भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये भारत है, यहाँ पे आप कुछ भी बोलो, फिर आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग तो अपने जो बड़े दिग्गज हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले, वो वापस करने भी आ जाएंगे, नहीं नहीं हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि आप ये कर रहे हैं। सुनील भाई क्या कहेंगे आप इस पर? जी नहीं, देखो गोस्वामी जी, ये ऐसा नहीं कि हम लोग इसको पहली बार देख रहे हैं। निश्चित तौर से कई दशकों से आप देखेंगे ये होता आया है, लेकिन सरकार कितनी सशक्त है इन सब मामलों को निपटाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे 5-6 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर लगे, क्या हुआ उन लोगों का? जेल में है वो क्या? उनको दंडित क्यों नहीं किया गया? ये सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। वो व्यक्ति सीना ठोंक के चैनलों पे डिबेट में कहे कि सरकार में दम है तो मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे जमानत क्यों दी? और मुझे कोर्ट ने जमानत इसलिए दी कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। और वो व्यक्ति सांसद का चुनाव भी लड़ जाए, समर्थन में उसको वोट भी मिले, पार्टियां उसको टिकट भी दे दें, तो कहां लड़ने की हम बात कर रहे हैं? इतना बड़ा तूफान जिन नारों ने देश में उस समय ला दिया, जितना गुस्सा देश में था उस समय,
मीडिया में बहुत चला, सड़कों पर लोग उतरे, और लोग 2 महीने में बाहर आ गए कोर्ट से, और लगातार बाहर हैं। एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। 10 साल 20 साल लगेंगे सजा देने में। आपने अभी देखिए, भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि एक सख्त कानून की आवश्यकता है। ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। अभी भी 11 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी एक सख्त कानून की आवश्यकता है। इसका मतलब अभी भी कुछ चीजें छूटी हुई हैं, ऐसा लगता है। मुझे तो नहीं लगता। इस देश में पर्याप्त कानून है, और पर्याप्त कानून के तहत तमाम एजेंसियों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। उसके बावजूद भी यदि आजादी मांगने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग खुली सांस में घूम रहे हैं इस देश में, पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और देश का जनमानस उनको वोट डाल रहा है, तो यही हो रहा है जो होगा। कौन रोकेगा? इस देश में 2-2 सांसद जिन पे आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त, वो संसद में पहुंच गए जेल में रह करके। वोट मांगने भी नहीं गए वो, और वो चुन करके इस देश की जनता ने संसद में उनको भेज दिया। तो कौन जिम्मेदार? हम लोग भी जिम्मेदार है ना, सरकार के साथ साथ। जब सबको पता था कि आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं, आरोप है, और बरसों से वो जेल में बंद हैं, हम क्यों वोट देंगे उसको? लेकिन नहीं, लोगों ने वोट दिया। वोट इतना दिया कि उनको जिता के संसद में भेज दिया। मैं मान के चल रहा हूं, पहले जो कुछ होता रहा हुआ, देश ने देखा। लेकिन इस समय केंद्र की सरकार दोषी है, और इसलिए केंद्र की सरकार दोषी है कि नक्सलवाद को खत्म करने का जो नारा अमित शाह जी का था, वो मुझे लगता है पूर्ण होने जा रहा है मार्च 2026 तक। इन नक्सलवादियों से कौन निपटेगा? कन्हैया कुमार के साथ हुआ क्या? कन्हैया कुमार के समर्थकों के साथ हुआ क्या? वो उनके खिलाफ चार्जशीट गई, चार्जशीट में क्या गया? इसके लिए कौन? कांग्रेस दोषी है, सपा दोषी है, टीएमसी दोषी? कौन दोषी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। यदि कन्हैया कुमार को ठीक से दंडित कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि आज ये नारे दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखते। यदि वो जो सांसद आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त जेलों में बंद थे, या देश की जनता उनको वोट नहीं देती, तो ये नारे दिल्ली की सड़कों पर नहीं होते। यदि जहां बार बार बात चल रही है शहरी नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद में तमाम लोगों के नाम आए, लेकिन वो सब जेल के बाहर चले गए, इसलिए दिल्ली की सड़कों पर नारे दिखाई दे रहे हैं। अभी डिबेट करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे कुछ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कुछ, लेकिन हकीकत यही है कि सब दोषी है। और अभी देखें सुनील भाई, अगर आप देखेंगे है। कि यहाँ पर सुनील भाई, जब कल जो नारे लगे उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुए वहाँ पे, तो वहाँ पर जो मिर्ची के स्प्रे थे पुलिस के ऊपर चलाए गए। अगर पुलिस 2-4 को ढंग से पीटती तो उसके बाद क्या फिर ये कहा जाता कि वो युवाओं के साथ अन्याय कर दिया? पुलिस को तो एकदम हाथ बांध के रखना चाहिए। कन्हैया कुमार के साथ जो संजय जी हुआ, पूरा देश भाजपा के साथ था। कांग्रेस की बोलती बंद थी उस समय। क्या हुआ कन्हैया कुमार के साथ? कन्हैया कुमार के साथ वाले लोगों के साथ क्या हुआ? वो आज स्वतंत्र सांस में घूम रहा है इस देश में। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, और उतनी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने उसको सांसद की टिकट दे दी, जाइए चुनाव लड़िए। तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो खेल खेल रही हैं एक दूसरे के लिए, वो भी नहीं करना चाहते और ये भी नहीं करना चाहते, और हम लोग कठपुतली बने हुए हैं। डॉक्टर मलखान सिंह साहब कह रहे हैं कि सर कठपुतली तो बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे? बच्चे बालिग हैं, देश की राजनीति को समझते हैं, देश की भावनाओं को समझते हैं। जब वोट डालने का उनको अधिकार है, तो देश की राजनीति को समझने का उनको अधिकार है। ऐसे बालिग नहीं है जो कठपुतली किसी की बन जाएंगे और किसी के हिसाब से चल देंगे। अभी जो बम कांड में पकड़े गए हैं, उसमें तो एमबीबीएस डॉक्टर पकड़े गए हैं, फिर क्या माना जाएगा उसको? निश्चित तौर से ये पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, सरकारें भी जिम्मेदार हैं। जब तक ये कठोरता से निर्णय नहीं लेगी, और मैं कांग्रेस से ज्यादा दोषी, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि उस समय जेएनयू में नारे लगाने वाले सांपों का फन कुचल दिया होता ठीक से, तो आज दिल्ली की धरती पर ये नारे नहीं होते। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। यदि उन सांपों को छोड़ा है, तो उसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार को मैं दोषी मानता हूं व्यक्तिगत रूप से।